और अब बात माउंट आबू में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग की। तो बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत ध्यान, योग और मेडिटेशन से हुई। दूसरे दिन 6 सत्रों का आयोजन रहा। इस बैठक में आज भाजपा के दिग्गज पार्टी की मजबूती पर मंथन कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई जा रही है। इस शिविर में भाजपा के करीब 250 पदाधिकारी शामिल है। अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता मौजूद हैं। वहीं समापन सत्र को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। लगातार ये तीन दिन का प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें दूसरा दिन है और उसमें जैसे हमारे परंपरागत विषय होते हैं, संगठनात्मक भी और साथ साथ जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इसमें मोदी सरकार के कृषि क्षेत्र की, गरीब कल्याण की, विदेश नीति की, पार्टी की जो रीति नीति और कार्य पद्धति, तो कुल मिलाकर मिश्रित से सत्र होते हैं, जिसमें यहाँ पर प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं का प्रबोधन होता है। जिलों के और मंडलों के संपन्न हो चुके और इसके बाद यही से कार्यकर्ता ऊर्जा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में 23 और 24 के लिए काम करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और हम एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर चलते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग और कार्य समितियां हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। उसी के अनुरूप यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है कि इस जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, माउंट आबू जहां पर मौसम तो लगातार खुशनुमा हो ही रखा है और इस सत्र की आज दूसरे दिन की शुरुआत जो है वो भी बेहद शानदार रही, योग के साथ, मेडिटेशन के साथ। अब कितने सत्र और रह गए हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? देखिए, आज सुबह से जो दौर शुरू हुआ उसमें अमित मालवीय का सत्र हुआ। सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट सत्र था और उसमें सोशल मीडिया की महत्ता बताई, क्योंकि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का सर्वाधिक फोकस होता है, जिनमें फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर अन्य माध्यम हो। उन माध्यमों के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार और अपनी बात कहने का सशक्त माध्यम। इसके अलावा जो दूसरा जो है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सत्र था, वो अन्य नेताओं के सत्रों में अगर देखें तो कैलाश चौधरी का था, जिसमें मोदी सरकार की कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियां विषय पर उनका सत्र रहा। वो भी काफी महत्वपूर्ण सत्र था। मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं पर अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी बात रखी, तो ओम प्रकाश माथुर ने अपने अब तक के एक लंबे अनुभव का वहां पर अपने अनुभव को साझा किया कि कार्य पद्धति भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की है और किस कार्य पद्धति के लिहाज से आगामी दिनों में कार्य करना है, और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर भी अपनी जानकारी रखी। चुनाव प्रबंधन विषय पर भी एक सत्र हुआ और अभी जो सत्र है, जो बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है जो शुरू होने वाला है, वो मोदी सरकार की विदेश नीति पर पी मुरलीधर राव का सत्र है। पी मुरलीधर राव विदेश नीति को लेकर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आखिरी सत्र जो आज का होगा वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का होगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सत्र के बाद आज सत्रों के समापन हो जाएंगे और कल के सत्र हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सत्र होगा जेपी नड्डा का, क्योंकि जेपी नड्डा के यहाँ पर संबोधन करने के बाद काफी कुछ क्लियर भी होगा कि जो मैसेज है वो पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके का दूर तलक ले जाते हैं। कल उनके स्वागत की यहाँ पर तैयारियां भी चल रही है और पार्टी ने अपनी योजना भी बनाई है। हालांकि इसे पूर्ण रूप से प्रशिक्षण वर्ग करार दिया जा रहा है कि संगठन का प्रशिक्षण वर्ग है, इसमें इस तरीके की बातें नहीं, राजनीतिक एक सिर्फ सत्र था, लेकिन बाकी के अन्य संगठनात्मक सत्र है। सिर्फ एक सत्र था जो राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार को किस तरीके से घेरा जाए और किस तरीके से कांग्रेस सरकार विफल रही है, इस तरीके के मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम अपडेट के लिए।